तो ऑल नो कि आपकी जो सेक्शनल टाइमिंग है और नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो मार्क्स का वेटेज है उसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले एज आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ में अगर हमने देखा तो सेम पैटर्न यहाँ पर था। नाउ 5 सेक्शंस मिलने हैं एग्जाम में, हमें कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है, क्या सेफ स्कोर होगा वो देख लेते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, सो देखो रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें 30 मिनट आपके पास है और पूरा पेपर का अगर ओवरऑल रूप देखा जाए ना तो वो आपका पीओ प्रीलिम्स या लेवल इजी ही रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 5 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन ऐसा होता है जो बच्चों के लिए एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। ठीक है, वो हर एक एग्जाम में होता है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे रीजनिंग को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो रीजनिंग में क्या है गाइस, जो भी आपके सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सिंगल वेरिएबल वाली पजल है, सीटिंग है, उनको आप पहले करें। ठीक है, जिसमें ज्यादा लैंग्वेज है, आपको लगता है ज्यादा टाइम लग सकता है पढ़ने में, भले ही वो इजी हो लेकिन लैंग्वेज बहुत है, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने में भी हमें टाइम लगता है, उनको बात के लिए रखे। ब्लड रिलेशन में फंसते हो उसको बात के लिए रखो। तो प्रायोरिटी पे उन सारी चीजों को करो, इजी इजी जो भी चीजें आपको मिल रही है उनको आप करते जाए। ठीक, नाउ हमें डायरेक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगेन आई एम सेइंग, जब भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उनमें जो भी एग्जामिनर चीजें फंसाता है, जो भी आप अगर आपको लगता है क्लूज नहीं मिल रहे हैं, वो लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन या मिड में कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है, तो उसको एक बार लुक लेके गो थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करोगे 30 मिनट में। जिस हिसाब से आपका पेपर आ रहा है आराम से आप देखो, रीजनिंग और अपना क्वांट में आप जितना अच्छा स्कोर कर ले जाओगे ना, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो रीजनिंग में एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आप कर पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में गाइस अगेन आई एम सेइंग एक हाई अलर्ट जो मैं बोलना चाहूंगी कि आपके पास 40 क्वेश्चन तो हैं, बस इन पे मार्क्स आपको 20 ही मिलने हैं। ठीक, तो मान लो अगर किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया तो उसके 10 नंबर आएंगे। आप देखते होगे जो भी सेक्शनल कट ऑफ जाती है कंप्यूटर की, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि हम बहुत सारे फॉल्स अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें इसका मार्किंग का सिस्टम भी समझना है, ये इसीलिए इस तरीके से बैठाया गया कि आधे से ज्यादा बच्चों को हम यहीं फेल कर दें। तो आप मेक श्योर करो कि एटलीस्ट मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल 26 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, देन यू विल गेट 13 नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आप सिर्फ 10 नंबर लेकर आओ, तो अगर आपको सिर्फ 10 नंबर चाहिए तो आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एकदम सही सही। नाउ जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। आजकल आप एग्जाम में देख रहे हो स्टैटिक पोर्शन थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लाइक करेंसीज हो गई, कैपिटल हो गई, आपका आपका यूपीआई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले। मैंने जब एनालिसिस ली तब देखा, बुक से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट हो गई, ये सारे क्वेश्चंस बहुत मिले। नेशनल पार्क हो गया, तो और आपके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक, तो इन पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लो। 40 में से मेक श्योर करो कि 20 प्लस या 25 के अराउंड आप क्वेश्चंस कर पाए। यहाँ पर 20 से 25 इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में आजकल आप देख रहे हो कि डायरेक्शन आपको एक ही चूज करना है। डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, जैसे कि न्यू पैटर्न बोल दिया गया कि इंग्लिश में थोड़ा सा न्यू पैटर्न देखने को मिला आरआरबी में। तो आपको एक काम यही करना है कि आप डायरेक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ो और आराम से जो लेवल आपका रहता है आप कोशिश करें यहाँ से कि अगेन आप यहाँ पर 22 प्लस या अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाते हैं। 30 मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग में हमारे पास रहा, सेम वेटेज, राइट। तो अपना जब भी आप क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप शुरुआत कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज या केसलेट से ना करें। हमेशा अगर आपको अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर या फिर क्वाड्रेटिक मिल रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट करो। इसके बाद आप फिर गो थ्रू करोगे डेटा इंटरप्रिटेशन को, जो भी आपको इजी डीआई लग रही हैं, जैसे पीओ प्रीलिम्स लेवल, जो आप इजीली कर पाते हो, क्योंकि मैंने देखो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा आपको करवा दिया। ठीक है, तो आरआरबी क्लर्क मेंस की प्लेलिस्ट में दे दूंगी, अगर आपने उसको कर लिया आपका कुछ बाहर उससे आना नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे। तो वो सारे पॉइंट्स हैं कि आप डीआई को करें। फिर डीआई गो थ्रू करने के बाद आप अर्थमेटिक पे मूव करें, क्योंकि अर्थमेटिक भी आरआरबी क्लर्क में काफी इजी आता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, Q1 Q2 हो गया, अर्थमेटिक हो गया, आप इन पे फोकस करें। अगर आपको लग रहा है केसलेट एज कम्पेयर टू देम बहुत इजी है, देन यू कैन गो विद, अदरवाइज यही आपका पेपर पैटर्न का सीक्वेंस रहना चाहिए। ठीक, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आपने अच्छी किसी बच्चे ने तैयारी करी है, वो 30 प्लस आराम से कर सकता है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 22 से 25 नंबर तक का यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको इस तरीके से
जाना है, तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। आपको बस इसी के लिए वर्क करना है और इसके लिए सबसे बेस्ट फंडा है क्वांट सेक्शन के लिए मेरी क्वांट की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे वो मैं पिन कर दूंगी, उसे जरूर देख लेना। इसमें आपकी डीआई सारी इंपॉर्टेंट मैंने करवा दी, 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करवाए हैं, कर लेना, क्योंकि जो मैंने आरआरबी पीओ के लिए करवाया था मतलब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि सेम वैसी ही चीज है और वही वेटेज आपका पूरा मिला, इवन कुछ के पैटर्न्स भी सेम थे नंबर सीरीज के। साथ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई, अर्थमेटिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका नंबर सीरीज का एक वन शॉट है और क्वाड्रेटिक का, तो आप उसे उतना कर सकते हो, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा क्या बनता है कि आप मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हो उसमें एनालिसिस करो, क्योंकि हर मॉक में डिफरेंट वैरायटी रहती है। जैसे गाइडली के मॉक की बात करें, मे बी मैंने जो स्कोर बताया है वो आप गाइडली के मॉक पे आपके इससे कम आ रहे हो, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो सकता है, रियल एग्जाम में चीजें आपको ईजी मिलेंगी, ठीक। तो वहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां पर देखो कि आप कितने क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन जो आपके हाथ से तो नहीं चलेंगे, आप गाइडली के मॉक से अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, एक चीज ये सीखो कि जो क्वेश्चंस का लेवल डुएबल है, क्या वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है। ये पॉइंट एक बार जरूर नोटिस करना अभी जब आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें जब सॉल्यूशन देख के लगता है यार ये तो बहुत लेंथी मेथड है, बट अगर आपको उसकी राइट अप्रोच आती है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, जैसे कि आज हमने अपनी क्लास में देखा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और आरआरबी क्लर्क का सबसे बेस्ट फंडा यही है कि आप मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे दो, इससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी और आपको कमांड मिलेगी कि हमें आरआरबी में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसका जो की पॉइंट है या सक्सेस की पॉइंट आपका मॉक टेस्ट ही है। मॉक्स जरूर दीजिए, ठीक है। तो आप टारगेट करो कि आपके कम से कम 120 प्लस मार्क्स ओवरऑल बने अपने मॉक में, ठीक है। अगर आप मान लो, क्योंकि आप देख रहे हो 117 के लगभग मैक्सिमम हमें देखने को मिला लास्ट ईयर के हिसाब से, तो 120 125 नंबर तक आप अपना टारगेट यहाँ पर रखें, ठीक। इसके अलावा गाइस वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका क्वांट का कंप्लीट पैक यहाँ पर मैंने लॉन्च किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है आपका, जिसमें क्वांट के आपको मेरे सारे ओल्ड बैचेस, प्रीलिम्स के, मेंस के, डीआई के सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस बिगनर्स के लिए भी चीजें हैं। रुद्रा 7.0 जस्ट हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम सारी चीजें कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, सारे टॉपिक्स बिगनर्स से लेके मेंस लेवल तक करवाऊंगी, डीआई, अर्थमेटिक, स्पीड मैथ्स, टाइमर के साथ प्रैक्टिस, लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा रोड मैप आपके लिए सब आपको करना है। जैसे आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी नाउ। इसके बाद क्या है, आपको डीआई का पूरा बैच मिल रहा है, मेंस की सारी सीरीज मिल रही है, सेवियर की, रुद्रा की सारी 7 सीरीज मिल रही है, प्रैक्टिस बैचेस मिल रहे हैं और इनके प्रैक्टिस क्विजेस मिल रही हैं, ठीक है। कितने में? 799 रुपीज में इसका प्राइस है। यू कैन यूज कोड MV60, ठीक है। 12 महीने तक आप उसे एक्सेस कर सकते हो और आने वाले अगर कोई भी बैच विद इन 1 ईयर लॉन्च होगा वो सारे आपको मिलेंगे, A to Z सब कुछ, ठीक है। मान लो कोई ऑफर भी आता है किसी पे, वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इस बार हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेरा जो क्वांट का बैच है उसमें हमने कैलकुलेशन टेक्निक करा हुआ है, परसेंटेज पे हमें, तो हर एक चीज जो बच्चे के पास होनी चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में ट्रेंडी है और हमें पता होनी चाहिए, और हम किस तरीके से कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उसे यूज करना है, अर्थमेटिक हो, डीआई हो, सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, हर एक चीज विद इन अ टाइम। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, इसका अलग पेड ग्रुप है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, आपका संडे को नहीं, 17 जनवरी, हाँ 17 जनवरी को एक स्पेशल वेबिनार है 11 बजे, जिसमें चारों फैकल्टीज आपकी कनेक्ट होंगी। आपके जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है आप फ्रीली वहां लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पर आपको बैंक एग्जाम 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप और गाइडेंस मिल जाएगा। नाउ गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है गाइस, इस पे भी ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति का, 3 मंथ की वैलिडिटी 413, 6 मंथ की 593। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहता है डेली टारगेट पर कि आपको सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट, प्री मेंस सब कुछ एक जगह मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, उसकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो इस बंडल पीडीएफ में आपका अवेलेबल है, आप इससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। नाउ दिस इज द रुद्रा 7.0। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली 7.0 क्वांट का बैच खरीदना चाहता है तो इसका प्राइस आपका 499 रुपीज है, ठीक है। और बाकी ये चारों का फाउंडेशन बैच है जिसका प्राइस 1599 रुपीज है, जिसमें आपको हमारे फाउंडेशन बैचेस मिल जाएंगे, ठीक। तो आप आ सकते हो। इसके अलावा अगेन आई एम सेइंग कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग
प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम 2026 एंड क्वांट सेक्शन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, प्रीलिम्स, मेंस, अर्थमेटिक, डीआई, स्पीड एंड ऑल व्हाटएवर, आप मेरे साथ एक बार कनेक्ट होना, आपके सारे डाउट्स, आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं इस बार कि आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में फॉलो करनी पड़ेंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में जाते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है तो तब क्या होता है ना, वो टाइम आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का होता है। जैसे अभी आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चों का कोर क्वांट ही नहीं रेडी है, तो वो कहीं ना कहीं अभी फियर में है कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं तैयार, वो सब्जेक्ट नहीं तैयार। तो अगर अभी से पढ़ोगे तो आने वाले, अगर जुलाई अगस्त में पेपर होगा तो आप प्री मेंस के लिए रेडी हो, मतलब आप सिलेक्शन के लिए रेडी हो। तो अगर आप सीरियस बच्चे हो और तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो वन गो में सारी चीजें वन बाय वन अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, जो अपने स्टेप्स को क्लियर करेगा। ये एक प्रोसेस है, अर्थमेटिक एकदम से नहीं आती, डीआई नहीं आती, कैलकुलेशन एकदम से नहीं बढ़ती, बट एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 to 4 months, तब जाके आप फैमिलियर हो पाते हो उस सब्जेक्ट से, कमांड आती है मॉक में विद टाइमर। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस, बाय बाय, टेक केयर।